हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आज के अपडेट्स की बात करेंगे। किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या अपडेट आया वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका प्रोसीजर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आधा प्रोसीजर कंप्लीट कर चुकी हैं, थोड़ा बच गया है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका भी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। तो आप लेके चल सकते हैं कि 15 नवंबर के अराउंड जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में मुझे कुछ एक्स्ट्रा बात करनी है आपसे, जिसको आप एज ए सजेशंस ले सकते हैं, एज ए रिक्वेस्ट ले सकते हैं, और जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर आपको ठीक लगेगा तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करना, उसको आप सजेशन समझ के फॉलो कीजिए या रिक्वेस्ट समझ के कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। बट वो सब बात हम करेंगे इस वीडियो के एंड में। पहले हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट देख लेंगे, उसके बाद एंड में कुछ बात है जो मैं अपने दिल से आपको कहना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, बस एक रिक्वेस्ट जैसी ही है। तो पहले कुछ अपडेट देखेंगे। अगर आपको अपडेट्स देखने हैं अपनी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी जो अपडेट्स हैं वो मैं कम्युनिटी में डालती रहती हूँ। बाकी आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप डायरेक्टली जो बात मुझे आपसे कहनी है वो भी देख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको अपडेट्स देखने हैं कि नहीं देखने हैं। बट आज की इस वीडियो में मेनली पहले कुछ अपडेट की बात करेंगे और देन कुछ अपनी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले सभी ऑफिशियल साइट पर चलते हैं वन बाय वन एंड देन लास्ट में बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की साइट पर आए हैं। तो यहाँ पर पीएचडी का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ का अभी तक पीएचडी का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, जिनमें से पंजाब जो है वो एक है। तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, क्या शेड्यूल है, लिस्ट जो आई है वो सब आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है, ये थोड़े दिन पहले का अपडेट है, थोड़े दिन पहले ही आया था। इसके बाद से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट इस वीडियो में हम ओवरऑल बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ तक पहुँची है प्रोसीजर में। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पीएचडी के प्रोसीजर के लिए क्या क्या है वो आप इनकी साइट पर जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं कि पीजी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। पीजी के लिए यहाँ ये इन्फॉर्मेशन है कि अब यहाँ पर वेकेंट सीट्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले राउंड की जो वेकेंट सीट्स थी तो वो यहाँ पर बता दी थी इन्होंने, उसका प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर दूसरे राउंड की वेकेंट सीट्स की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर जाके इनका नोटिस पढ़ सकते हैं और बाकी वेकेंट सीट्स का क्या प्रोसीजर है वो सब यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में वेकेंट सीट्स में एडमिशन लेनी है तो आप इनकी साइट ज़रूर विज़िट करें। वैकेंट सीट्स का जितना मुझे पता है तो यहाँ पर ये होता है कि आप अगर आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं भी अप्लाई किया तो आप फिर भी कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट जितना मुझे पता है कि आप वैकेंट सीट्स के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंट सीट्स तब निकलती हैं और उन कोर्सेज़ के लिए निकलती हैं जिनके बहुत ही मतलब कम डिमांड होती है, उन कोर्सेज़ के लिए निकलती हैं। जब वो सीट्स नहीं फिल होती हैं काउंसलिंग के प्रोसीजर के दौरान तो फिर क्या होता है, फिर वो वैकेंट सीट्स निकालते हैं जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उनको अपनी सीट्स फिल करनी होती हैं। उसके लिए वो वैकेंट सीट्स निकालते हैं, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। यहीं पे किसी और यूनिवर्सिटी का भी नोटिस था, वहाँ पर उन्होंने बोला था अगर आपके पास CUCT का स्कोर कार्ड है आप फिर भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर तो ये है कि अगर स्कोर कार्ड तो नहीं बट आपने एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेना, इनका पूरा प्रोसीजर देख लेना। मुझे लगता है आप सब इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत लिमिटेड कोर्सेज़ होंगे यहाँ पर, जैसे MA इंग्लिश, हिंदी, इस टाइप के कोर्सेज़ होंगे जिनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। उन कोर्सेज़ का यहाँ पर मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्स हैं। अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के काउंसलिंग के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो ये था पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट साइट पर। तो ये देखो, ये उड़ीसा की साइट पर आए हैं। यहाँ वेटिंग लिस्ट MBA के लिए आई है, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं MBA की फ़र्स्ट लिस्ट आई है। तो ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी लिस्ट जो हैं वो सब निकल चुकी हैं। एडमिशन प्रोसीजर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्लासेस भी स्टार्ट होने ही वाली हैं। तो यहाँ पर ये था कि जितने भी बच्चे हैं जिनके पास स्कोर कार्ड है वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने पहले आपको बोला कि जो यूनिवर्सिटी है बिल्कुल स्कोर कार्ड आपके पास आप फिर भी कर सकते हैं। तो ये जब ये नोटिस आया था तब भी मैंने आपको बताया
था, बट अभी ये पुराना हो गया, मुझे याद नहीं कि इसकी डेट अभी है कि नहीं है। बट लेटेस्ट जो यहाँ पर आया वो MBA के लिए आया है कि उनकी वेटिंग लिस्ट जो है वो इन्होंने डाली है, कल डाली थी शायद से। तो आप कम्युनिटी पे देखते रहेंगे तो आपको रोज़ का जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती रहती है। बाकी वीडियोज़ में ओवरऑल मैं बताती हूँ कि अभी तक कहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा। तो ये उड़ीसा की बात थी। अब नेक्स्ट साइट पर चलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की साइट पर आए हैं। यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो निकल रही है। पहली 2 मेरिट लिस्ट जो है वो निकल चुकी है। तो जैसे ही ये सेकेंड मेरिट लिस्ट का कंप्लीट होगा एडमिशन प्रोसीजर, जो बच्चे इनमें से अप्लाई करेंगे और फिर भी वैकेंसीज रह जाएंगी, तो यहाँ पर थर्ड लिस्ट भी आएगी। 3 लिस्ट तक तो यहाँ पर निकलती हैं, फिर उसके बाद वैकेंसीज निकाल देते हैं। ये इस तरीके से होता है। और उसके बाद ओपन काउंसलिंग भी होती है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो मतलब जिसके पास स्कोर कार्ड हो तो वो अप्लाई कर सकता है, पेपर ना दिया हो फिर भी। इस तरीके का प्रोसीजर रहता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। हम टिपिकली एक ही जो प्रोसीजर है वो नहीं फॉलो कर सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि सबका अपना रहता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका का यही है कि 2 लिस्ट आ गई हैं, इसके बाद थर्ड लिस्ट आएगी। तो बाकी का जो भी प्रोसीजर है वो उसके बाद देखते चलेंगे जो भी ऑफिशियल साइट पर आएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट पर। तो अब हम हरियाणा की साइट पे आए हैं। तो हरियाणा यूनिवर्सिटी ने भी अब PhD के लिए रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जो है वो बता दिया है और इंस्ट्रक्शंस भी बता दिए हैं। तो अगर आपने PhD के लिए अप्लाई किया हरियाणा से तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं इनकी साइट पर, और जो भी यहाँ पर शेड्यूल आया है उसको देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि UG PG के लिए थर्ड जो राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसकी पेमेंट करेंगे थर्ड राउंड के बाद। मुश्किल ये है कि फोर्थ राउंड होगा, क्योंकि जितना मुझे पता है मैक्सिमम 3 तक ही रखते हैं। मेरिट लिस्ट भी और राउंड भी जो भी होता है वो 3 तक ही रहता है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट मोस्ट प्रोबेबली राउंड थर्ड है, इसके बाद आप वैकेंट सीट्स के लिए ही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी इनकी साइट पर विजिट करके आपको जो भी चेक करना आप देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी साइट पे प्लीज़ अच्छे से देखें, उनका प्रॉस्पेक्टस देखें, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो देखें, उसके बाद कोई भी प्रोसीजर जो है वो अपना स्टार्ट करें। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आए हैं। तो यहाँ पर ये है, आज यहाँ पर इन्होंने कुछ नया डाला है। तो वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, इंपॉर्टेंट डेट और शेड्यूल बताया है, सीट्स बताई हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो बताया है। यहाँ पर मैक्सिमम हर चीज़ बताई है, तो आप उसको यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। और PhD के लिए भी यहाँ पर इन्होंने एक एलिजिबिलिटी और एक शेड्यूल जो है वो बता दिए। तो जो लास्ट नोटिस आया था उसमें यही था कि 6 नवंबर से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और आज इन्होंने यहाँ पर पूरे प्रोसीजर वगैरह सब कुछ बता दिया। तो आप यहाँ पर चेक कर लें, मिनिमम सीट्स के बारे में, मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में सब कुछ यहाँ पर एक बार आके देख लें। और मोस्ट प्रोबेबली कल जो है इनका लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आप जो है झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था झारखंड के लिए। अब मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ एक बार। तो साउथ बिहार में भी एक नोटिस देखा था मैंने PhD के रिलेटेड, शायद वो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। गुजरात के लिए भी मैंने कम्युनिटी में डाला, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका प्रोसीजर चल रहा है। तो आप जो है एक ऑफिशियल साइट पे भी विज़िट करते रहें, कम्युनिटी पे भी चेक करते रहें। तो अभी मैं एक बार बता देती हूँ जिनका मैंने नहीं बताया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ये है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ भी नया नहीं डाला है, उसमें वही प्रोसीजर है जो पहले प्रोग्राम वाइज लिस्ट थी वही है वहाँ पर अभी भी। और जिनकी एडमिशन्स हो रही है उनको मेल या कॉल करके वो बता रहे हैं, और आगे का प्रोसीजर वहीं पर हो रहा है। ऑफिशियल साइट पर बिल्कुल भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। बाकी आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया है। उड़ीसा का मैंने बता दिया, MBA की वहाँ पर लिस्ट आई है, और बिना स्कोर कार्ड के भी आप अप्लाई कर सकते थे UG PG के लिए। तो वो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं एडमिशन्स ऑलमोस्ट। अब MBA की चल रही है। देन पंजाब में भी बता दिया, वहाँ PhD के लिए भी चल रही है। साउथ बिहार में भी आई थिंक PhD के लिए स्टार्ट हो चुकी है, कम्युनिटी में चेक कर लेना एक बार। देन पंजाब में हो चुकी है,
और बाकी गुजरात में भी राउंड चल रहे हैं उनके। तो इस तरीके से आप साइट पर देख लेना। बाकी कुछ भी होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियोस बनाने का मेन मकसद यही होता है कि जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, जिन लोगों ने कम्युनिटी में नहीं देखा है, वो वीडियो से पता ले लें जो भी अपडेट है। और कम्युनिटी में कभी कभी कुछ डाला होता है वो डायरेक्टली बच्चों को नहीं समझ आता है, तो उसके लिए भी जो है मैं ये वीडियोज़ बना देती हूँ। तो बाकी कुछ खास नहीं होता। बाकी मुझे लगता है आप सब ऑफिशियल साइट पर जाके खुद चेक कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, प्रोसीजर ख़त्म होने वाला है। तो एक्चुअल में ये वीडियो जो मैंने आज बनानी थी वो यही था कि मुझे आपको अपडेट के साथ साथ कुछ बात करनी थी। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने बता दिया, बाकी का आप ऑफिशियल साइट पर देख लेना। अब हम कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि एडमिशन प्रोसीजर जो है वो ऑलमोस्ट 15 को ख़त्म हो जाएगा। 15 नवंबर तक आप लगा सकते हो, सभी की ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और एडमिशन प्रोसीजर जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ का हो ही जाएगा। एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए भी ये था कि उसके भी मेल कर रहे हैं वो लोग बच्चों को इंडिविजुअली जो भी प्रोसीजर है, बट उनके ऑफिशियल साइट पे मुझे कुछ नहीं दिखा। तो देख लेना आप अगर आपको कुछ पता चले तो। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तो मेरिट लिस्ट साथ साथ में आ रही हैं, बट उसका ये इशू है कि वहाँ पर एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसके लिए मैंने खुद भी उनको कॉल किया था, बट दे आर सेइंग कि हायर अथॉरिटी नहीं मान रही है। यूजीसी की गाइडलाइन होने के बावजूद वो लोग नहीं बोल रहे हैं वो कि हम नहीं एडमिशन कर सकते। तो इस तरीके का इशू आ रहा है। अब मतलब ऐसा एक स्टूडेंट का पूरा साल वेस्ट हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। जब गाइडलाइंस हैं तो फॉलो करनी चाहिए ना, बट नहीं करती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़। सेम मुझे मैसेज आया था फ़ी रिफ़ंड के रिलेटेड भी, किसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी वो, कोई रैंडम सी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं करेंगे। बेशक यूजीसी की गाइडलाइन है कि पूरी 100% फ़ी रिफ़ंड कर दो, बट स्टिल दे आर सेइंग कि हमारा ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो हम फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं करेंगे। इस तरीके के इश्यूज आते हैं। बट हायर अथॉरिटीज़ के सामने हम लोग इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। या तो बहुत सारे बच्चे मिलके कुछ कहें, कुछ बोलें, देन हो सकता है जो हायर अथॉरिटी है उन पे थोड़ा जोर डले तो वो करें। बाकी अगर एक इंडिविजुअल बच्चा बोलेगा उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो फ़िलहाल के लिए बहुत टफ़ है, क्योंकि वो सामने से कह देते हैं हायर अथॉरिटीज़ नहीं मान रही है, या वो कह देते हैं हमारी पॉलिसीज़ नहीं है ऐसी कुछ भी, और डायरेक्टली पूरी बात भी नहीं करते। मैंने खुद भी उनको कॉल किया था कि आप यूजीसी की गाइडलाइंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, तो वो आगे से बस यही बोलते हैं कि नहीं हमारी अथॉरिटी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं, बट स्टिल हम लोग कुछ नहीं कर सकते इन सब को लेके। कितना मतलब हम कॉल कर सकते हैं, अब तो वो कॉल भी नहीं पिक कर रहे। कॉल कर सकते हैं, कॉल के अलावा क्या कर सकते हैं। अब इतनी दूर से दूसरी स्टेट से कैसे कोई इंसान, कोई स्टूडेंट वहाँ पर जाके इंडिविजुअली पूछेगा। इवन एक स्टूडेंट ने ये भी बोला कि लास्ट टाइम भी उसका साल इसी की वजह से वेस्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने बोला आपका रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक। और ये बहुत बच्चों की स्टोरी रहती है कि रिज़ल्ट नहीं आया तो वो एडमिशन्स नहीं देते हैं। तो इस टाइम में हमेशा से यही बोलती हूँ कि इस टाइम हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी, बट प्लीज़ आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर कल को आप किसी ऐसी पोस्ट पे रहते हैं तो आप ऐसा कुछ ना करें। अपने इस टाइम को याद करें जब आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है, और आप कम से कम इतना करें कि जो आपके हाथ में होगा ना, आप एटलीस्ट उन बच्चों को सफ़र नहीं करने देंगे। या फिर आप किसी भी फील्ड में होंगे तो आप उन इंडिविजुअल को, उस इंडिविजुअल को या उनकी फैमिली को इस तरीके से सफ़र नहीं करने देंगे। तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कल को अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे जाते हैं, ऐसी क्या किसी भी पोस्ट पे अगर आप जाते हैं, तो आपके जितने भी जिनके भी साथ आप डील करेंगे उनके साथ आप प्लीज़ उनका थोड़ा बेनिफिट सोच के करें। ठीक है, इतना ही मैं कह सकती हूँ। बाकी जो ऐसी अभी सिचुएशन चल रही है तो इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं ना, एक बार उनके प्रॉस्पेक्टस अच्छे से देखें। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम रिफ़ंड करेंगे, तो आप पहले उनकी पॉलिसीज़ देखें। वो साथ में क्या करते हैं, वो छोटा छोटा नीचे ऐसे स्टार करके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं में कुछ ना कुछ ऐसा लिख देते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होता। अभी इस मोमेंट पे जब कोई यूजीसी की गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। अगर कोई मतलब केस भी करता है
ऐसे सिचुएशन में तो एंड में जाके हमारे पास यही होता है ना, हम कंप्लेन करें या फिर हम लोग केस करें। स्टूडेंट के हाथ में इतना ही है, या तो हो आपकी कोई पहचान वगैरह हो तो आप उस तरीके से बात करें, ठीक है। तो वो अलग लेवल ही आ जाता है जो हमारे इंडिया में बहुत चलता है, इजीली करप्शन जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरा प्रोसीजर यही होता है, आप एक लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जो है अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करें। बट एज अ स्टूडेंट लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है वो टफ़ हो जाता है कि पहले कंप्लेन करो फिर कोर्ट के चक्कर लगाओ। मतलब बोलना आसान होता है बट जो बंदा ये फेस करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल के लिए बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं कि हाँ हमें केस कर देना चाहिए, बट एज ए इंडिविजुअल क्या ये इतना ईजी होता है? जब तक आपके पीछे सपोर्ट नहीं है, हमारी जैसी सोसाइटी है इसमें इतना ईजी होता है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि कल को जब आपके हाथ में पावर हो, आप किसी के साथ गलत नहीं करना, बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है। बाकी जो लोग नहीं सुनते हैं तो उनके लिए हम फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे हाथ में पावर होगी तभी हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपने कंट्री के लिए भी। बट जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं है तो हम लोग एटलीस्ट इतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत कॉलेज वॉलेज में कोई इशू होता है तो हम हैंडल कर लेते हैं। बट जब इशू एक हायर लेवल पे हो जाता है, किसी अपने अपने से ज़्यादा पावरफुल इंसान के साथ अगर आपने कुछ कम्पीट करना है तो डेफिनेटली आपके पास भी उतनी पावर होनी चाहिए पहले। तो देखो, अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हम कैसे डील कर सकते हैं। अगर कोई यूजीसी की गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे तो हम कैसे डील कर सकते हैं उसके साथ। तो फ़िलहाल यही था, इसमें मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं था, कुछ मुझे आपको कुछ ख़ास कहना नहीं था। बट बस इतना है कि जो मेरे दिल में था वो मुझे बस बताना था। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मतलब किसी स्टूडेंट का एक पूरा सा, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब किसी का ऐसे साल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि किसी को तो नहीं फ़र्क पड़ेगा बट उस इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बट चलो, नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए थोड़ा पॉजिटिव देखते हुए आप अपने साल में कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखें। और कल को जब आपके हाथ में पावर हो तो आप सबके लिए अच्छा करें, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए भी, किसी को भी सफ़र ना करने दें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।